और अब वो खबर जो आपसे जुड़ी है और जिसे देखकर हम उम्मीद करेंगे कि आप थोड़ा सतर्क और सावधान हो जाएंगे। मोबाइल फोन से आपकी जान को खतरा है। अगर आप अपने फोन को साफ नहीं रखते तो ये तय है कि आप किसी इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। फंगस और बैक्टीरिया फोन में अपना घर बना लेते हैं और कोई भी दवा फिर असर नहीं करती। मोबाइल के रेडिएशन का खतरा अब पुराना पड़ गया। नई आफत आई है। ये रोंगटे खड़े करने वाली जानकारी है। अब मुंबई के शोध से साफ पता चल रहा है कि मोबाइल फोन पर खतरनाक कीटाणु घर बना रहे हैं और ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन पर दवा बेअसर है। फंगस और बैक्टीरिया इतने खतरनाक हैं कि आपको त्वचा रोग तक हो सकता है। अस्पतालों से लिए नमूनों में तो पता चला है कि मोबाइल बीमारी का चलता फिरता घर है। जो लोग अस्पतालों में मोबाइल लिए घूमते हैं उनको सावधानी जरा ज्यादा बरतने की जरूरत है, क्योंकि मोबाइल में कई खतरनाक फंगस और बैक्टीरिया इस तरह घर बना रहे हैं कि निमोनिया तक हो सकता है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये इतने खतरनाक हैं कि इन्हें सुपर बग तक कहा जाता है, यानी जिन पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर सकती। तो आप भी सुपर बग से बच के रहें। अगर सावधानी नहीं बरती तो नतीजे बुरे हो सकते हैं। आपकी फेफड़ों को सुपर बग से सबसे ज्यादा खतरा है। क्या आपके मोबाइल में सुपर बग है? ये साबित करने में लगे हैं मुंबई के एमजीएम अस्पताल के दो डॉक्टर चित्रा पै और डॉक्टर निखिल टांडे। इन दोनों ने 120 मोबाइल फोन की जांच की और पता किया कि इनमें करीब 83% फोन में खतरनाक कीटाणु मौजूद थे। ये सारे फोन अस्पताल में काम करने वालों के थे, लेकिन शोधकर्ता मानते हैं कि आम लोगों के बीच भी ऐसी बीमारी फैलने के पूरे आसार हैं, क्योंकि लोग फोन अपनी जेबों में रखते हैं और बहुत बार पसीने वाली हथेलियों से इन्हें छूते भी हैं। इसके चलते कीटाणुओं के पनपने का माहौल ज्यादा बनता है। दोनों ने ये भी पाया कि मोबाइल फोन के ऐसे कीटाणु फेफड़े की बीमारी भी फैला सकते हैं। और अब हमारे साथ डॉक्टर चित्रा पै हैं, जो मुंबई के एमजीएम अस्पताल में डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टर हैं और डॉक्टर चित्रा इस रिसर्च से जुड़ी हैं। डॉक्टर चित्रा, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया में। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना बड़ा खतरा है ये? जो ऑर्गेनिजम्स मेनली हम लोगों ने आइसोलेट किए हैं वो है स्टेफिलोकोकस, और ये ऑर्गेनिजम्स हर एक के स्किन या त्वचा पे तो पाया ही जाता है। तो इस स्टडी से ये आगे आ रहा है कि इवन द पीपल हु आर देयर इन द कम्युनिटी, जो डे टू डे लाइफ में जो मोबाइल्स रेगुलरली यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनके मोबाइल्स पे भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे। और मेन रीजन इसका ऐसा हो जाता है कि मोबाइल एक इटसेल्फ इज अ वार्म एनवायरमेंट, or it is being handled by dirty hands by people in any profession. It is taken very close to the ears, and even जो हम बात करना चाहते हैं तो बहुत नजदीक लाके इस तरह से बात करते हैं। तो इन वजहों के कारण ऐसा हो सकता है कि the organisms get implanted and they can multiply, या कई गुना ज्यादा हो सकते हैं। और मान लीजिए कोई डायबिटिक पर्सन है या शेव करते हुए किसी का यहाँ कट हो गया है, तो बहुत इजीली ये ऑर्गेनिजम्स उन कट्स की वजह से अंदर घुस सकते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि हर एक में इन्फेक्शन होगा, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन के बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। जी डॉक्टर चित्रा, पर लेकिन ये बताइए कि अभी तक जो रिसर्च किया है आप लोगों ने वो अस्पताल के अंदर के लोगों पर हुआ है, उनके मोबाइल फोन्स पर हुआ है, और अगर अस्पताल के बाहर जो आम आदमी है वो कितना प्रभावित हो सकता है इस इन्फेक्शन से? हाँ, तो ये स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, बॉयल्स हो सकते हैं, कार्बंकल्स हो सकते हैं, और अगर ब्लड स्ट्रीम में घुस गए स्टेफिलोकोकस तो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस विथ हाई फीवर, समटाइम्स फूड पॉइजनिंग टाइप ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं। रेयर केसेस में मेनिंजाइटिस तक या ब्रेन का इन्फेक्शन भी होने की संभावना है। तो इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए बचाव के क्या उपाय बताएंगे आप डॉक्टर? तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब मोबाइल्स हैंडल कर रहे हैं, टेक केयर दैट योर हैंड्स आर नॉट टू डर्टी, या अगर ये अनअवॉइडेबल है तो टेक केयर कि एट द एंड ऑफ द डे डेफिनेटली यू शुड क्लीन द मोबाइल विथ सम गुड डिसइंफेक्टेंट। ऑल्सो टेक केयर दैट बिफोर ईटिंग योर फूड यू ऑलवेज वॉश योर हैंड्स इवन इफ यू हैव हैंडल्ड द मोबाइल, और इसको एक सेफ जगह पे रखें, सी टू इट कि आप गंदी जगहों में मोबाइल्स को नहीं रखें।
सो दीज आर सम ऑफ द सिंपल प्रिकॉशंस जो बहुत जरूरी है कि आप देखें कि ऑर्गेनिजम्स ज्यादा मात्रा में नहीं बढ़े मोबाइल्स के ऊपर। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं डॉक्टर चित्रा ने जो उपाय सुझाए हैं आप उसका जरूर ध्यान रखेंगे। लेकिन जाने से पहले हम आपको एक बार फिर विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर मोबाइल फोन से आपको कैसे इन्फेक्शन हो सकता है। ये मोबाइल को जब हमें स्क्रीन करना होता है दोनों सरफेसेस को अच्छी तरह से स्वैप करना पड़ता है। उसके लिए हम एक स्टेराइल स्वैब्स ले लेते हैं जिसको हम पहले काट के फिर we ensure that the sterile swab is taken out। उसके बाद हम इसको पेप्टोन वाटर में डुबा के मॉइस्ट कर देते हैं ताकि ये स्वैब गीला रहे और जो भी कीटाणु या जो भी गंदगी इस मोबाइल पे है वो अच्छी तरह से स्वैब पे आ सकता है। और फिर इसको हम ऊपर से नीचे तक एक एक एरिया में अच्छी तरह से रोल करके इसको स्वैप कर लेते हैं। सिमिलरली इसके पिछले भाग को भी हम अच्छी तरह से स्वैप कर सकते हैं। और जो स्पीकर एरिया है वो एरिया को भी स्वैप करके अब हमारा सैंपल रेडी है और इसको हमें अलग अलग पेट्री डिशेस में इनोकुलेट करना पड़ता है या डालना पड़ता है ताकि कीटाणु इन पे ग्रो हो सके। तो ये ब्लड अगर प्लेट है इसको हम अच्छी तरह से घुमा के स्ट्रिक करते हैं और इसको हम फिर डिस्कार्ड कर देते हैं। अभी इन कीटाणुओं को फैलाने के लिए हम लोग एक लूप का इस्तेमाल करते हैं जिसको कि हमें गर्म करना पड़ता है ताकि पहले से जो भी कीटाणु इस पे थे वो नष्ट हो जाए। और अब जहां पे हम लोगों ने इसको इनोकुलेट किया था उस एरिया को अब अच्छी तरह से फैला के हम स्ट्रिक करते हैं। इसको स्ट्रिक करने का कारण यही होता है कि जो भी कीटाणु है वो अलग अलग तरह से अच्छी तरह इस प्लेट पे ग्रो हो सके। अब इसी तरह से और स्वैब्स लेके हम और एक प्लेट पे भी डाल सकते हैं। इसको मैकोंकीज अगार कहते हैं। और अगर फंगल पैथोजेंस को ग्रो करने हो तो सेबरोज डेक्स्ट्रोज अगार एक और मीडियम होता है उसमें भी हम वो स्वैब को घुमा सकते हैं। और स्ट्रीक करने के बाद प्लेट को इंक्यूबेटर के अंदर रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका कारण यह है कि कीटाणु ज्यादातर 37 डिग्री सेल्सियस पे अच्छी तरह से ग्रो होता है। तो इस इंक्यूबेटर में भी ऐसे वाले कंडीशंस हैं तो हमें प्लेट को इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है और इसको ओवरनाइट इंक्यूबेशन में रखेंगे। और कल हमें पता चलेगा कि इस मोबाइल में कितने सारे कीटाणु थे, कितने खतरनाक कीटाणु थे। और फर्दर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमारे पास काफी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग भी कर सकते हैं अलग अलग किस्म के डिस्क लगाकर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मोबाइल फोन के ऊपर कितने सारे नाना प्रकार के कीटाणु हैं और उनमें से कौन से ऐसे कीटाणु हैं जो बहुत ज्यादा हानिकारक हैं। तो इस तरह की जांच के बाद पता चलता है कि आपके सेल फोन पर, आपके मोबाइल में कितने कीटाणु हैं, कितने फंगस, वायरस हैं जिससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप अपने मोबाइल फोन की सफाई को लेकर सतर्कता जरूर बरतें। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी हैं।